इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं यहाँ जी न्यूज पर। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का एक बयान आया है कि रूस के हमलों का अब हम जवाब देंगे, हम लड़ेंगे और समर्पण नहीं करेंगे। आपको बता दें कि आज रूस ने 75 मिसाइलें दागी हैं यूक्रेन पर, जिसमें राजधानी कीव समेत कई बड़े शहर यूक्रेन के हैं शामिल। और अब यूक्रेन ने कहा है कि हम समर्पण बिल्कुल नहीं करेंगे, लड़ेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे रूस को। रूस के हमलों का जवाब देने का ऐलान किया है यूक्रेन ने। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि ये बड़ा मोड़ अब आ सकता है इस लड़ाई में, क्योंकि बेलारूस और रूस ने साथ मिलकर अब इस जंग में आगे बढ़ने का ऐलान कर दिया है। और अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि यूक्रेन युद्ध में बेलारूस और रूस के बीच ये बड़ा फैसला हुआ है कि दोनों एक साथ सेना तैनात करेंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने ये बयान दिया है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यूक्रेन हमले की हम तैयारी कर रहे हैं और अपने साथी देश रूस के साथ मिलकर इस जंग में जो है दोनों सेनाएं तैनात होंगी। इस वक्त इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं इस बुलेटिन में। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन भी हमारे साथ इस बुलेटिन में है। लेकिन जनरल सिन्हा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जो बड़ी खबर है, दो नई चीजें सामने आई हैं। एक तो G7 की आपातकालीन बैठक के लिए जेलेंस्की ने आग्रह किया है, वो बैठक होगी। और दूसरा ये कि बेलारूस अगर अब रूस के साथ आ गया तो दो फ्रंट पे, आपने पहले भी जिक्र किया था, यूक्रेन को अपनी सेना को बांटना होगा, इससे वो और कमजोर हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है? एकदम। देखिए, पहली बात है कि G7 का मीटिंग प्रेसिडेंट जेलेंस्की क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि सर, एक मिनट के लिए आपको होल्ड कराना चाहूंगी। देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई है। रूस के हमले में कीव स्थित जो जर्मन दूतावास है वो तबाह हो गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है और डिप्लोमेसी के हिसाब से भी बहुत बड़ा सिग्नल है ये रूस की तरफ से। कीव में जो जर्मन एम्बेसी है वो तबाह हो गई है रूस के हमले के चलते। कीव यूक्रेन की राजधानी, यहाँ पर कई यूरोपियन देशों के दूतावास हैं, उनमें से जर्मन दूतावास तबाह हुआ है। उससे पहले ही काफी सारे दूतावास को खाली कराने के लिए ऐलान कर दिया गया था। जेलेंस्की ने वहां रह रहे लोगों को भी ये बोला है कि अब आप बंकर्स में ही रहें, क्योंकि हमले बहुत ज्यादा तेज हो गए रूस की तरफ से। सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए और इस अपडेट पे भी आपके रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, पहले G7 के ये मीटिंग क्यों जेलेंस्की उसका डिमांड कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि अब दो फ्रंट खुल गया है। नॉर्थ ईस्ट में बेलारूस की तरफ से आएगा अटैक, एक एडिशनल फ्रंट खुल गया है, तो ट्रुप्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, उसको डिवाइड करके डिप्लॉय करना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में भी। अब सवाल ये पैदा होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट आएगा कहाँ से? यूरोपियन कंट्रीज से, नाटो से, G7 से। तो वो मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज जेलेंस्की अपने जिद में, धृतराष्ट्र की तरह जिद पे अड़ा हुआ है कि कुछ भी हो जाए हम गिव अप नहीं करेंगे। अब दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जो इसका, आपने क्या सेकंड क्वेश्चन क्या था? जो दूतावास तबाह हो गया, सर, दूतावास का ये प्रति मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ताज्जुब लगता है कि जब जो क्रीमिया का ब्रिज टूटा था तो इनको जो जितने यूरोपियन कंट्रीज के दूतावास थे कीव में, इनको बेटर अप्रिशिएशन करना चाहिए था कि पुतिन तो चुप रहने वाला नहीं है, वो तो बहुत स्ट्रांग एक्शन लेगा, तो इनको अपना एम्बेसी खाली कराना चाहिए था। तो यदि नहीं करते हैं तो इनका मतलब है ये यथार्थ से जो सिचुएशन है ग्राउंड पे उससे पूरी तरह से अनअवेयर है और उसका प्राइस ये पे करें। और 30 सेकंड और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जर्मन का ये एम्बेसी डिस्ट्रॉय हुआ है, इसका मतलब जर्मनी को, फ्रांस को, सबको संदेश है कि हम किसी को, यही बड़े संदेश पर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।